चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अपडेट कैसे चलेगा। डिलीट हो गया, हम लोग का इंसर्ट हो गया, शो हो गया, डिलीट हो गया, एडिटेड हो गया, एडिट हो गया। अब हम लोग को अपडेट दबाने पे अपडेट हो जाना चाहिए। उसके लिए हम लोग को क्या कोड लिखना है, तो हम लोग को सीधे प्रोसीजर में आना है। प्रोसीजर में आने के बाद हम लोग को वही चीज़ दो कॉलम ऐड कर लेना है जो कि एप्लीकेशन से यहाँ पर आएगा, और जो वैल्यू आई रहेगी एप्लीकेशन से अपने सी और एस से, यही दोनों तो पास हुए हैं उधर पैरामीटर में, सी और एस आएंगे, वो इन दोनों को असाइन हो जाएंगे, कंट्री और स्टेट को। उसी को अपडेट कर देना जिसकी आईडी मैच कर जाए। तो इसको अल्टर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन में, क्या क्या चेंजेस करना है उसको देखते हैं। ये हो गया। अब सीधे आइए कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे आइए। कंट्रोलर पे आएंगे तो अपडेट में कुछ भी नहीं करना है आपको। दो पैरामीटर बढ़ जाएगा आपका, सी फॉर कंट्री है, एस फॉर स्टेट है, दो पैरामीटर आप बढ़ा लीजिए, और एक को @एम्प्लॉई कंट्री दे दीजिए, एक को @एम्प्लॉई स्टेट, जो हम लोग के प्रोसीजर में यूज़ किया गया है वही तो यूज़ किया गया है, उसी को तो यूज़ करके हम लोग इसको ये वैल्यू इसको पास करते हैं, सी और एस को। अब इधर सीधे हम लोग को आना है व्यू में। व्यू में क्या चेंजेस होगा? व्यू में भी कुछ नहीं चेंजेस होगा दोस्तों, केवल दो प्रॉपर्टी, मतलब दो कॉलम नेम ऐड हो जाएंगे, पैरामीटर ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से? DDL कंट्री डॉट वैल्यू वाला सी में चला जाए, और DDL स्टेट जो है एस में चला जाए। यही पैरामीटर हम लोग को पास करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज सब कुछ रहेगा। आइए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं सब कुछ हो रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ से नहीं, कंट्रोलर से। हमेशा कंट्रोलर से डीबग करिए। चलिए एक डेटा इंसर्ट करते हैं। अमित, यहाँ पर है 98, बस देख लिए 10 डिजिट है, 2 2 4 2 6 2 8 2 1 9 1 10। एज है इसका मान लीजिए 56 54। ये मान लीजिए है जापान से, ये है कंसाई से। सबमिट। डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। डिलीट करना चाहें तो आप लोग देख चुके हैं, डिलीट हो जाएगा। एडिट करने पे हम लोग देखते हैं। एडिट पर सब कुछ वैसे ही आ रहा है, ठीक है, सब कुछ डेटा वैसे ही चिपक रहा है। मान लीजिए हमें यहाँ पर जापान नहीं इंडिया करना है, इंडिया के तो फिर से सेलेक्ट के लिए आएगा कि कहाँ का है ये अमित, तो मान लीजिए आंध्र प्रदेश का है। अपडेट दबाएं तो अपडेट हो जाना चाहिए। डेटा हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके दबाइए, और यहाँ पर कंसाई और जापान हट के इंडिया और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये देखिए, इंडिया और आंध्र प्रदेश। तो ये रहा कोड। फ्लो को समझते हैं एक बार हम लोग। फ्लो को जल्दी समझ लेते हैं कि सबसे पहले देखिए, जब btn submit डॉट वेल अगर अपडेट है तो ये क्या कॉल करेगा? एम्प्लॉय अपडेट को। एम्प्लॉय अपडेट को कंट्रोलर में जाके, एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाके एम्प्लॉय अपडेट को कॉल करेगा। किस पैरामीटर के साथ? सारा पैरामीटर जो हम लोगों ने अपडेट दबा दबा करके किया है टेक्स्ट बॉक्स में, ड्रॉप डाउन में, ये सारा पैरामीटर फिर से यहाँ से पास होकर के इस सब में से जाएगा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के पास गया तो वो सारे यहाँ पर मेथड में एक्सेप्ट हो जाएंगे, CES। अब वही चीज़ इसी एम्प्लॉय आईडी, नेम और आपका मोबाइल और जितने भी पैरामीटर है, एज, जिसको जिसको अपडेट करना चाहें आप। आईडी को तो मान लीजिए नहीं कर सकते, वो तो ऑटो जनरेटेड है, आइडेंटिटी कॉलम लगा हुआ है। बाकी इन सबको, कंट्री को, स्टेट को, सब कुछ पास होकर के सीधे SQL में जाएगा। कहाँ पे? एम्प्लॉय अपडेट में। तो एम्प्लॉय अपडेट पे गए, SQL डेटाबेस में आ गए। अब जो भी अब जो भी एम्प्लॉय नेम होगा जो आया एप्लीकेशन से, वो एम्प्लॉय नेम को अपडेट कर दे, यानी एम्प्लॉय नेम जो टेबल में है उसको अपडेट कर दे, एम्प्लॉय मोबाइल को अपडेट कर दे, एम्प्लॉय एज को अपडेट कर दे, कंट्री को अपडेट कर दे, स्टेट को एम्प्लॉय अपडेट कर दे। लेकिन किसको? जिसकी आईडी मैच हो, जिसकी आईडी मैच हो, जिसके कॉलम पर, यहाँ देखिए, जिसके रिकॉर्ड के कॉलम पे एडिट दबाया गया। और एडिट जहां हम लोगों ने फंक्शन लिखा है, आपको याद होगा, मैं ले चलता हूं एक बार, वहां पे हम लोगों ने आईडी दिया हुआ है। एडिट शो वाले में होगा, इंसर्ट के बाद शो, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए एडिट
और यहाँ पर अपडेट ये है।